अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुबशर खुशामदीद करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल मुबशर में। तो आज हमारी कोरल की क्लास नंबर जो है वो 27 है, जिसके अंदर हम सीखने जा रहे हैं क्रॉप टूल्स के बारे में। ठीक है, जिसके अंदर आपका जो है वो क्रॉप टूल आ जाता है, नाइफ टूल आ जाता है, विजुअल सेगमेंट डिलीट टूल आ जाता है और आपका इरेजर टूल आ जाता है। ये चारों के चारों टूल जो हैं वो आज हम क्लियर करेंगे। स्टार्ट करने से पहले कुछ कमेंट्स के आंसर देता जाऊं। नंबर 1 पे एक भाई ने कमेंट किया था कि सर जी आप फोटोशॉप में जो है वो इस्लामिक फ्लेक्स डिज़ाइन करना सिखाएं। तो उनसे गुजारिश है कि यार मैं फोटोशॉप में इस्लामिक फ्लेक्स डिज़ाइन नहीं करता, मैं CorelDRAW में करता हूं। तो मुझे CorelDRAW में ही ज़्यादा आता है। अगर फोटोशॉप से उससे कुछ काम होगा भी, उससे रिलेटेड होगा भी कोई चीज़, तो मैं इंशाल्लाह वो आपको ज़रूर सिखाऊंगा। लेकिन मैं जो है वो इस्लामिक फ्लेक्स डिज़ाइनिंग CorelDRAW में ही करता हूं। तो अगर आपको कोई और सिखाता है तो आप वहां पर भी जा सकते हैं। ठीक है जी। तो सिंपली अगर आप CorelDRAW में सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से सीख सकते हैं। उसके बाद नंबर 2 पे एक भाई ने कमेंट किया था कि सर जी आप जो है CorelDRAW के अंदर फाइनल इमेज को एक्सपोर्ट करना बता दें। तो इंशाल्लाह थोड़ा सा आप वेट कर लें। लास्ट क्लास जो है वो मेरी इसी के हवाले से है। उसके अंदर मैं आपको इंशाल्लाह ज़वजल जो है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों के बारे में बताऊंगा। और इंशाल्लाह मैं इस कोर्स को जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आगे जो इसके अंदर मजीद चीज़ें हैं वो हम ट्यूटोरियल्स में देखेंगे, ना कि हम कोर्स में देखेंगे। ठीक है जी। साथ क्योंकि हम प्रैक्टिकल भी इन टूल्स पे करते जाएंगे, जो हमने इतना ज़्यादा सीखा है उसको हम प्रैक्टिकल भी साथ करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए इंशाल्लाह 35 या 30 तक मेरी कोशिश है कि ये क्लासें वाइंड अप कर दी जाए। तो सिंपली थोड़ा सा वेट कर लें, वो लास्ट क्लास में मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। तो आप सिंपली स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल मुबशर को सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा जो भाई एडवांस इस्लामिक वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल स्किल्स को भी सब्सक्राइब कर दें, या एडवांस वीडियो एडिटिंग या इस्लामिक वीडियो एडिटिंग एडवांस सीखना चाहते हैं तो वो सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं अपने CorelDRAW की तरफ और स्टार्ट करते हैं जी। तो इस वक्त सबसे पहले हम अपने CorelDRAW 2021 पर आ चुके हैं। यहाँ न्यू डॉक्यूमेंट मैंने क्रिएट किया है। सबसे पहले मैं आपको जूम करके दिखा दूं कि आपका क्रॉप टूल और इसके अंदर जो मजीद टूल्स हैं वो है कहाँ पर। यहाँ पर आपके पास शेप टूल के नीचे ही आपका क्रॉप टूल, नाइफ टूल, विजुअल सेगमेंट डिलीट टूल और इरेजर टूल आ जाता है। तो सिंपली है ये बहुत छोटे छोटे टूल हैं। ठीक है, इतना ज्यादा इनसे काम भी नहीं किया जाता। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो की भी जाती हैं और काफी लोगों को नहीं पता कि ये इन टूल से होती हैं, तो वो भी इंशाल्लाह मैं आज आपको बताऊंगा। तो सिंपली सबसे पहले हम क्रॉप टूल से स्टार्ट करते हैं। तो क्रॉप टूल को सीखने के लिए सबसे मेरे ख्याल से वैसे तो ये हर जो बिगिनर से बिगिनर भी है उससे भी पता होगा क्रॉप टूल क्या होता है। ठीक है, ये हर एक सॉफ्टवेयर के अंदर जरूर होता है। तो मैं यहाँ सबसे पहले इमेज ऐड कर लेता हूँ ताकि आपको क्रॉप टूल अच्छे तरीके से क्लियर कर सकूं। तो क्रॉप टूल का सिंपली हर एक को पता है। सिंपली यहाँ से आपने क्रॉप टूल सेलेक्ट करना है, जितने एरिया को क्रॉप करना है उसे सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद एंटर का बटन कीबोर्ड से प्रेस कर दें, यहाँ से क्रॉप कर दें तो आपकी इमेज क्रॉप हो जाएगी। लेकिन इसके अंदर एक चीज जो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ स्टार्ट में, कि यहाँ पर कुछ दोस्त जो है वो इसमें एक मिस्टेक करते हैं। वो मिस्टेक क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैंने ऐड कर ली एक और इमेज। ठीक है, अब यहाँ पर जो वो मिस्टेक करते हैं वो क्या करते हैं कि अक्सर बाज़ वो ये करते हैं कि यहाँ पर किसी भी इमेज को पहले वो सिलेक्ट नहीं करते। विदाउट सिलेक्टिंग वो जाकर यहाँ से क्रॉप टूल को सिलेक्ट करते हैं और पकड़ कर यहाँ पर अपना जो है वो क्रॉप कर देते हैं। जिस तरह ही वो क्रॉप करते हैं तो उनकी जो दूसरी इमेज होती है वो भी गायब हो जाती है। क्यों? उसकी रीजन ये होती है कि वो असल में इन्होंने जब इसे क्रॉप किया होता है, ठीक है, मैं Ctrl+Z अनडू कर रहा हूँ। यहाँ पर Ctrl+Z, अच्छा, यहाँ पर होता क्या है बेसिकली कि जब आप यहाँ पर विदाउट किसी भी इमेज को सिलेक्ट किए बगैर, ये बिल्कुल उस बिगिनर्स के पास ये इशू काफी ज्यादा आएगा, इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ कि जब आप किसी भी इमेज को अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किए बगैर जब आप यहाँ क्रॉप करते हैं ना किसी भी चीज को, तो वो समझता है कि बस इसके ऊपर इसी चीज को हमने क्रॉप करना है, बाकी जो है वही हमारा जो पार्ट है वही हमने इससे रखना है, बाकी सारा हमारा क्रॉप में ही आ जाता है। ठीक है, जैसा कि ये देख सकते हैं डल डल आपकी इमेज हुई है तो वो सारा इसे क्रॉप में ही ऐड कर देता है। तो इसलिए जब भी आपके ने ये काम करना है, और फिर अक्सर दोस्त परेशान होते हैं कि हमारी दूसरी इमेज भी क्रॉप होगी, तो इसलिए आपने हमेशा ज़हन में रखना है जब भी किसी भी इमेज को क्रॉप करना है उसके साथ आपके पास आर्ट बोर्ड पे और डिफरेंट जो कैनवस के ऊपर डिफरेंट चीजें पड़ी हुई हैं, डिफरेंट इमेजेस पड़ी हैं, आप चाह रहे हैं कि वो क्रॉप ना हो, बस इसे क्रॉप करना है, तो पहले आप उस इमेज को सिलेक्ट करेंगे
करेंगे, उसके बाद आप इसे क्रॉप करेंगे तो फिर ये सिर्फ आपकी इमेज को ही क्रॉप करेगा। ठीक है जी, अब मैं क्रॉप करता हूँ, देख सकते हैं इसने इसी इमेज को क्रॉप किया। लेकिन अगर मैं इसे सिलेक्ट किए बगैर, विदाउट सिलेक्टिंग, मैं इसे Ctrl+G अनडू कर देता हूँ। अब मैं विदाउट सिलेक्टिंग करूंगा तो ये पूरे के जिस हिस्से को मैं सिलेक्ट करूंगा उसे बस क्रॉप करेगा, बाकी सारी चीजों को डिलीट कर देगा। जिस तरह कि मैंने एंटर किया तो देख सकते हैं बाकी सारी इमेज को इसने डाल कर दिया। तो ये अपने ज़हन में रखना है कि जब भी आप किसी भी इमेज को क्रॉप कर रहे हैं तो आपने पहले उसे सिलेक्ट करना है, फिर आपने उसे क्रॉप करना है। विदाउट सेलेक्ट करेंगे तो आपका पूरे आर्टबोर्ड पे जो जो कैनवस पे जो जो इमेजेस या जो जो चीजें पड़ी होंगी वो सारी की सारी डिलीट कर देगा। ठीक है जी, और इसके बाद क्रॉप के अंदर एक और चीज आ जाती है, वो है रोटेट का ऑप्शन। वो भी मैं आपको बताता जाऊँ। यहाँ से क्रॉप आपने जितना लगाना लगा लें, उसके बाद यहाँ से सिंपली रोटेट भी आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। 45 डिग्री पे ये लें जी, रोटेट किया, क्रॉप कर दिया तो ये रोटेट करके भी इसे क्रॉप कर देगा। इसके अंदर एक ये ऑप्शन था, ये आपका क्रॉप टूल जो है वो इनफ हो गया, आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद हम चलते हैं नाइफ टूल पे। ठीक है, इसके बाद आपका आ रहा है नाइफ टूल। नाइफ टूल को यूज करने के लिए मैंने इमेजेस को डिलीट कर दिया। सिंपली सबसे पहले मैं यहाँ पर एक कोई भी रेक्टेंगल से शेप डिजाइन करूंगा। उसके बाद यहाँ पर आपके पास आ जाता है नाइफ टूल। ठीक है जी, नाइफ टूल को यूज करना भी बहुत ही ईजी है। यहाँ पर सिंपली आपने नाइफ टूल को सिलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ नाइफ टूल को यहाँ पर यूं ड्रैग करते हैं तो सिंपली ये क्या करेगा, आपके ये दोनों पार्ट्स को अलग अलग कर देगा। ठीक है, ये देख सकते हैं इसने सिर्फ इसको काट दिया। नाइफ टूल का सिर्फ बेसिकली इतना काम है, कट करना। ठीक है, इसका और कोई काम नहीं है। ठीक है, सिंपली यहाँ पर जिस तरह के मैंने यहाँ पर सर्कल बनाया एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, सर्कल बनाने के बाद मैं इसकी थोड़ी सी जो विड्थ है आउटलाइन है उसे इंक्रीज कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ठीक है, आउटलाइन का पैनल तो आपको यकीनन अच्छे तरीके से आप समझ आ गया होगा आउटलाइन क्या है, आउटलाइन पेन क्या होती है। तो सिंपली मैं इससे क्रॉप करना चाहता हूँ सेंटर से। अब जब आप क्रॉप टूल ऑन करें, नाइफ टूल ऑन करेंगे तो इसके अंदर आपके पास डिफरेंट फ्री हैंड मोड आ जाएगा, इसका बेजियर मोड आ जाएगा। ठीक है, इस तरह डिफरेंट इसका साइज आ जाएगा, और यहाँ पर ऑटो क्लोज ऑन कट का ऑप्शन भी एक आपके पास आएगा। इसका क्या काम है ये मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, सिंपली सबसे पहले आपने किया 2 पॉइंट लाइन नोड मूड। ठीक है, तो ये मूड्स के बारे में हम इंशाल्लाह जब ये लाइन के सब्जेक्ट में आएंगे तो सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा, ये लाइंस क्या हैं। इसके बाद आपके पास फ्री हैंड है। फ्री हैंड का बेसिकली पर्पस ये है कि आप फ्री हैंड अपने जो है वो सेगमेंट्स को सिंपली क्रॉप कर सकते हैं। जिस तरह कि अब मैं इसे सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, मैंने इसे अनसेलेक्ट किया तो देखें इसने फ्री हैंड इसे क्रॉप कर दिया। ये पार्ट अलग हो गया और ये पार्ट अलग हो गया। अक्सर आप इस तरह की जो है वो आईटी की अक्सर आप जो है वो लोगो वगैरह सिंबल देखते हैं कि उसके अंदर यूं कट लगे होते हैं, तो वो इसी तरह कट ऐड करते हैं। ठीक है जी, अक्सर लोगों को ये चीज़ों का नहीं पता होता, वो इस काम के लिए कभी फोटोशॉप में इधर उधर मूव कर रहे होते हैं, तो आप इसी में ही काम कर सकते हैं। ठीक है जी, ये है आपका नाइफ टूल। अब इसे भी आप ब्रेकअप अपार्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ ब्रेकअप अपार्ट करेंगे, ये भी लाइन्स आपकी अलग अलग हो जाएंगी। ये देख सकते हैं ये भी लाइन अलग अलग हो जाएंगी। इस तरह से भी कंट्रोल के कर देंगे तो ये भी आपके पास अलग अलग हो जाएंगी। आप इन्हें जहाँ मर्जी मूव करवा सकते हैं। इस तरह आप एक डिजाइन भी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर दोबारा हम इसी को यूज करते हैं कि जो हम पढ़ रहे थे इसके अंदर, इसको दोबारा मैंने निकाल लिया। अब इसके अंदर हम यही पढ़ रहे थे नाइफ टूल के अंदर। यहाँ पर आपके पास आ जाता है लास्ट पे बेजियर। इस नोट का भी यही काम है कि सिंपली आपने यहाँ ड्रैग इसे किया बेजियर शेप में। अगर आप इसे करना चाहते हैं तो आप एंटर करेंगे सिंपली, उसके बाद यहाँ पर आपके पास ये आ गया। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज इसके बारे में बताता जाऊँ बेजियर टूल के बारे में, कि यहाँ पर थोड़ा सा सिर्फ आपको यहाँ गाइड करने के लिए, इंशाल्लाह जब आप लाइन टूल में आएंगे तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा आपको इसके बारे में। लेकिन अभी ये बेजियर टूल को सिलेक्ट करने के लिए जब आप इसे यहाँ पर एक नोड को ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, तो ये देख सकते हैं अब ये खत्म ही नहीं हो रहा। तो इस ऑप्शन को खत्म करने के लिए आप सिंपली कीबोर्ड से एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो ये पहले आपने यहाँ पर इसे ड्रैग करना है अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपने यहाँ पर लाकर जब आप ड्रैग करके छोड़ देंगे, फिर आपका ये देखें फिर आगे भी ये नोट चल रहा है, तो आपने इसे एंटर करेंगे सिंपली, फिर ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये देख सकते हैं। दोबारा मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। आपने यहाँ पर कोई भी शेप बना लेनी है, उसके बाद नाइफ टूल पर जाएंगे। बेजियर टूल को जब आपने सेलेक्ट किया होगा, पहले आपने यहाँ पर एक पॉइंट लगाना है। अब ये पॉइंट देखिए चल लगा हुआ है, ये लगता है यहाँ पर, जहाँ पर भी आपने अकॉर्डिंग टू यहाँ पर दूसरा पॉइंट लगाएंगे और इसके अंदर जो भी आपने कट करना है कट करेंगे। उसके बाद अभी भी देखें इसके अंदर फिर अभी भी आगे ये जो है वो मूव कर रहा है। अगर मैं एक एग्जांपल यहाँ पर इससे फिर एक कट लगा देता हूँ तो देखें अभी फिर ये मूव कर रहा है, फिर यहाँ से कट लगा देता हूँ तो देखें यहाँ मूव कर रहा है। अब इस नेक्स्ट लाइन को, ये जो लाइन आ रही है, इसको खत्म करने के लिए आप सिंपली कीबोर्ड से एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो ये खत्म हो जाएगी और ये आपके जो शेप्स हैं वो सारे की सारी क्रॉप हो जाएंगी, देख सकते हैं। ठीक है,
ये लीजिए सारे का सारा उन्होंने क्रॉप कर दिया, ठीक है। ये है नाइफ टूल का काम। अब इसके अंदर जो एक और ऑप्शन मैंने आपको बताया है सेगमेंट का, वो भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर दोबारा इसको ऐड किया, आउटलाइन इसकी बढ़ा ली ताकि आपको नजर आ जाए। नाइफ टूल में गया, अब ये सेगमेंट ऑटो क्लोज कट का ऑप्शन क्या है, अगर मैं यहाँ पर इसे ऑन कर देता हूँ, ऑन करने के बाद अगर मैं यहाँ 2 पॉइंट पे जा रहा हूँ और मैंने यहाँ से यहाँ पर इसको क्रॉप किया, तो ये क्या करेगा कि ऑटो आपके दोनों पॉइंट को क्लोज कर देगा। जिस तरह कि आपने पहले देखा कि जब हम इसे क्रॉप कर रहे थे तो ये क्लोज नहीं कर रहा था। जिस तरह के मैं दोबारा यहाँ पर आता हूँ, मैं इस ऑटो कट क्लोज ऑप्शन को ऑफ कर देता हूँ और मैं इसके अंदर यूं ड्रैग करता हूँ, तो देखिए इसने यहाँ पर क्लोज नहीं किया, इन्हें कट कर दिया है, ठीक है। इन आउटलाइंस को कट कर दिया है लेकिन क्लोज नहीं किया। यहाँ पर इसे क्लोज करके ये करेगा कि आपकी एक शेप में कन्वर्ट करेगा। अगर अभी इसमें मैं कलर एक एग्जांपल के तौर पे करता हूँ तो देखिए इसमें फिल नहीं हो रहा, ये आउटलाइन ही रहेगी। लेकिन जब आप इसका सेगमेंट को ऑफ कर देंगे यानी क्लोज ऑटो क्लोज कर देंगे, मैं दोबारा सर्कल पे चल जाता हूँ, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, इसे क्लोज कर कर, ठीक है, क्लोज करके ऑटो शेप कन्वर्ट कर देगा। अभी ये आउटलाइन ही रहेगी। अगर मैं कट करता हूँ तो अब ये जब मैंने इसको ऑन कर लिया ऑप्शन को, अब मैं इसे कट करता हूँ तो देखिए इसने यहाँ पर इसको दोनों पार्ट्स को क्लोज कर दिया, ठीक है। यहाँ पर अब ये शेप में कन्वर्ट हो चुके हैं, इनमें आप फिल कर सकते हैं, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग टू। ये देखिए इसने शेप में कन्वर्ट कर दिया, ये है इसका काम। इसके अलावा जो मजीद इसके अंदर ऑप्शंस हैं, आप इन्हें ना छेड़ें, ऑटोमेटिकली को रहने दे, कन्वर्ट टू ऑब्जेक्ट को भी अभी ना छेड़ें, ठीक है। कन्वर्ट टू ऑब्जेक्ट का यही मतलब बेसिकली होगा कि अगर आप इसे क्रॉप करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट में सॉरी मैं इसकी फिल ऑफ करता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ पर कन्वर्ट टू ऑब्जेक्ट में करता हूँ तो ये लें जी, जब मैं इसे जो है वो कट करूंगा उसके बाद ये जो है वो ऑब्जेक्ट में मेरे जो ऑब्जेक्ट है ये शेप टूल में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे भी ये शेप में ही मेरे ख्याल से रहेगा, ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूं, ये रहेगा शेप में, तो ये बेसिकली कन्वर्ट हो जाएगा शेप में। तो आप बेसिकली इतना इसमें कोई काम नहीं है, आप सिंपली से ऑटो ही रहने दे, ठीक है। ये है आपका नाइफ टूल का काम। उसके बाद लास्ट पे आपका आ जाता, लास्ट कह रहा हूँ, उसके बाद सेकंड पे आपका आ जाता है, थर्ड पे सॉरी, वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल। इसका क्या काम है? इसका ये काम है, अगर यहाँ पर आपने कोई भी चीज़ डिज़ाइन की है, आपने कोई भी चीज़ यहाँ ऐड की है, ऐड करने के बाद और अभी मैं आपको बताऊंगा इसका काम भी क्या है, वो भी मैं अभी आपको समझाता हूँ। यहाँ पर आपने कोई भी शेप ऐड कर ली, ठीक है, आउटलाइन ही इसकी रहने देनी है। यहाँ पर सिंपली होता क्या है, इसका काम है, अगर मैं इसको यूं सिलेक्ट नॉर्मली करूंगा ना यहाँ पर आकर, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले इसकी एक और पहचान अपने ज़हन में आपने रखनी है, मैं जूम करके आपको दिखा दूं कि ये अप्लाई कब होगा, ठीक है। अगर मैं इसको यूं काट करता हूं इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सब ये इस वक्त आप देख सकते हैं कि सेगमेंट टूल ये एक ब्लेड सा बना हुआ है जो इस वक्त तिरछा है। जब भी आपने इसको इससे ये अप्लाई करने के लिए जो है वो रेडी हो जाएगा तो ये सीधा हो जाएगा। ये देख सकते हैं, ये देखें, ये देख रहे हैं, ये सीधा हो जाता है, ये ले। जब ये सीधा हो जाएगा तब ये किसी भी चीज पे अप्लाई होगा, ठीक है। ये अपने ज़हन में आपने रखना है, जब ये टेढ़ा होगा ये किसी भी चीज पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको जूम करके दिखा दिया। अब इसका काम क्या है बेसिकली, इसके अंदर क्या क्या आपके पास काम आते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद नंबर 1 पे तो आप इसे यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो सारे के सारे बॉक्स को आपके डिलीट कर देगा। अब वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल का मकसद और पर्पस ये होता है कि आपने एक जो है वो सेगमेंट को बेसिकली सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कैसे करना है, जैसा मैंने एक इसकी मैं आउटलाइन बढ़ा देता हूं और मैंने इसको रेड कर दिया। मैं चाह रहा हूं कि इसके अंदर से ये जो इतना पार्ट है ये कट जाए, तो उसके लिए पहले मैं यहाँ एक शेप इसके गिर्द बनाऊंगा, ठीक है, ठीक है। ये सेगमेंट बना रहा हूँ, इसे आप यूं समझ लें सेगमेंट है। इस सेगमेंट के अंदर जो पार्ट है हम उसे डिलीट करना चाहते हैं, तो फिर यहाँ पर आप सेगमेंट टूल की मदद से इसे कट कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी, मैंने वो ऊपर वाली शेप को सिलेक्ट किया है, शेप को नहीं सिलेक्ट करना। अब अगर मैं इसे डिलीट करूंगा तो ये सिंपली उसे डिलीट कर देगा। अब ये राउंड पे आप इसको आउटलाइन पे जाकर जो भी इसके कैप्स वगैरह को ओके करेंगे तो ये ले जी, सेंटर नहीं करना, ये भी नहीं करना, ठीक है, ओके कर दिया। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर इसने डिलीट कर दिया। पहले आप सेगमेंट क्रिएट करेंगे और फिर उसके अंदर से जिस पार्ट को आपने डिलीट करना है उसे डिलीट कर देंगे। अब ये यूज़ कहाँ होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखें, इस तरह की चीज़ें आप काफ़ी ज़्यादा देखते रहते हैं डिज़ाइंस में, तो ये यूज़ कहाँ होता है। अच्छा, यहाँ पर अभी अगर आप देखें तो इसके अंदर कोई ऑप्शन मजीद नहीं है, ठीक है। ये देखें हिडन है सब कुछ, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ यही ऑप्शन है और इसका यूज़ बेसिकली कहाँ होता है कि अक्सर आपने उर्दू की कुछ पोस्टर वगैरह देखे हो तो उसके अंदर यहाँ पर उन्होंने बाकायदा यहाँ पर कुछ चीज़ को कट करके उसके अंदर कुछ लिखा होता है। जिस तरह कि मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी यहाँ पर मेरे पास फाइल है, डॉक्यूमेंट में मैं जाकर ले आता हूँ, यहाँ पर आ जाती है ये, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसको ऐड किया, ठीक है, जिसना यही लिखा है मुफ्ती आफिद चलाली, ठीक है। मैंने इसको डिलीट कर देता है, ठीक है। जिस तरह के एग्जाम्पल के तौर पर जल्दी जल्दी में से यूँ सिर्फ एग्जाम आपको समझाने के लिए इसको
ओके कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने ये सिर्फ समझाने के लिए आपको जल्दी जल्दी इसको क्लियर कर लिया। ठीक है, तो इसको भी मैं साथ कर लेता हूँ थोड़ा सा, और इन दोनों को मैं छोटा करके यहाँ ऐड करता हूँ। तो अक्सर आप देखते हैं इस तरह की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो आप देखते हैं कि उन्होंने क्या किया होता है कि यहाँ से इसके अंदर सेंटर में लिखा होता है नाम। ठीक है, इस लाइन के किस तरह, वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं इसको जो है वो जो इसकी वेट था उसे बढ़ा देता हूँ, वेट को बढ़ा देता हूँ, और सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पर वर्चुअल सेगमेंट मैं पहले इसे वेल्ड करता हूँ सारे को। ठीक है, ये पहले वेल्ड होगा। ठीक है, वेल्ड होने के बाद अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर लिखा है, इसके अंदर बाकी इनकी सारी जो डिटेल है वो आए। सबसे पहले मैं इसे सी कर लूंगा सेंटर में। सेंटर में करने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल जो है उस सॉरी मैं पहले एक सेगमेंट क्रिएट करूंगा। सेगमेंट यहाँ पर मेरे पास क्रिएट हो गया। इससे भी मैं इन दोनों को पकड़ के इसके साथ सी करता हूँ ताकि ये सेंटर में आ जाए। ठीक है, अब आप इसको अपने अकॉर्डिंग टू साइज का काम और ज़्यादा जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैं क्या सिंपली कर रहा हूँ कि ये नाम को साइड पे, ओहो सॉरी, मैं इस नाम को सिलेक्ट करके साइड पे कर देता हूँ, और सिंपली यहाँ पर मैं वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल की मदद से इसे डिलीट करूँगा। ठीक है, और इसकी सेटिंग आप बॉक्स की अपनी मर्जी से कर लें। ठीक है, मुझे थोड़ा इरिटेट कर रहा है तो इसलिए मैं इसको ओके कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पर आप अक्सर चीज़ देखते हैं उर्दू के फ्लेक्सेस में ये यूँ इन्होंने ऐड किया होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर डिज़ाइन यहीं से एक क्रिएट होगा। ट्रांसपेरेंसी टूल को मैं सिलेक्ट करता हूँ, और लें जी मैंने इसको सॉरी इसको सिलेक्ट करके ट्रांसपेरेंस कर देना है। तो यूं आपके पास एक सेगमेंट भी जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब आप अपने अकॉर्डिंग टू इसे यूज़ कर सकते हैं। तो यूं इसका काम काफ़ी ज़्यादा लोग इससे करते हैं, तो आप इसे अपने पर्पस के लिए अपने वे से यूज़ कर सकते हैं। ये भी मैंने आपको बता दिया। लास्ट पे आपके जाता है रेजर टूल। ठीक है, रेजर टूल का क्या काम है ये भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को पता होगा, जिन्होंने यहाँ पर विंडोज़ का पॉइंट पेंट जो है वो पेंट क्या है फाइल, पेंटिंग वाली जो फाइल है उसमें देखा होगा ये रेजर टूल यूज होता है। तो इसका सिंपली इतना काम है, इसने ये काम करना है कि यहाँ से हमने रेजर टूल सेलेक्ट कर लेना है, जितने हिस्से को रेजर करना है ये जी रेज हो जाएगा। अब इसके अंदर रेज हो जाएगा नंबर 1। ठीक है, रेज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आपको एक चीज नजर आ रही है कि यार ये तो फिल करता जा रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आपने क्या करना है, एक तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप इसे रेज कर सकते हैं। नंबर 2, इसके अंदर सर्कल का भी रेज का ऑप्शन मौजूद है, और स्केयर का भी। ठीक है, तो स्केयर में भी आप इसको रेज कर सकते हैं, देख सकते हैं स्केयर में भी रेज कर सकते हैं, और उसके अंदर आप कलर भी अपनी अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब जितने हिस्से को रेज करते जाएंगे, ठीक है जी, ये देख सकते हैं उतना हिस्सा ये अलग कर देगा, और आप इसे बाद में ब्रेकअप अपार्ट करके भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं ये इतना हिस्सा आपने अलग कर लिया। ठीक है, जिस तरह मैंने ये भी अलग कर लिया। अब इसके अंदर और रेजर को मजीद यूज करेंगे तो आप इसमें कोई भी काम कर सकते हैं। इसके अंदर एक तो इसका साइज है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं इसका साइज जो है वो बढ़ाऊं तो देखें कितना बड़ा इसका साइज जो है वो हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसका साइज है, साइज भी अपने अकॉर्डिंग टू इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये जो बाकी पार्ट्स हैं ये प्रेशर्स हैं, जिनके पास टैबलेट टाइप का जो ये टैबकॉम क्या उसे कहते हैं वो, उसके अंदर ये प्रेशर्स वगैरह की पिन के साथ आप इसे यूज करते हैं, तो ये हमारा काम नहीं है। तो ये थी बेसिकली आपके क्रॉप टूल, जिसके अंदर आपका नाइफ टूल, विचर सेगमेंट डिलीट टूल, इरेजर टूल और नाइफ टूल आ गया। ये था बेसिकली आपका टूल्स, जिसके अंदर मैंने थोड़ा बहुत काम भी आपको करके दिखा दिया कि किस लिए यूज होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। खुदा हाफिज।